अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। इससे पहले ये मैंने आपको पासिंग आर्ग्यूमेंट्स ये होता है कि ये मैंने बताया हुआ है। फंक्शंस की मेरी वीडियो होगी, वो फंक्शन की वीडियोस जाके देख लें तो आपको समझ आ जाएगा उसमें कि ये पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय कांस्टेंट और वेरिएबल्स ये होते क्या। रेफरेंस इंशाल्लाह आज हम देखेंगे और देखेंगे कैसे ये डिफरेंट है ऊपर वाले दो कांस्टेंट और वेरिएबल से, कैसे डिफरेंट है ये रेफरेंस से पास करना। अच्छा, तो सीधा चलते हैं अपना कंपाइलर की तरफ। कंपाइलर में मैंने कुछ भी नहीं किया, ये देखें एक फ़ंक्शन बनाया फ़न। चले दोबारा बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हुआ क्या है। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, ये इधर ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, मैंने इधर एक फ़ंक्शन बनाया void fun के नाम से। ठीक है, और इधर मैं क्या करता हूँ कि ये एक हमसे इंटीजर वैल्यू लेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू लेगा। ए अभी फ़िलहाल के लिए कह देता हूँ और इधर कह देते हैं सी आउट, और ये उसकी वैल्यू बता देगा, वैल्यू इज़, और इधर ए। ठीक है, ये स्पेलिंग वैल्यू की गलत हो गई, ये ठीक कर लें। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा ना कि ये फंक्शन कैसे बना है, ये वॉइड क्या होता है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाके फंक्शंस की वीडियोस देख लें मेरी या किसी की भी, ताकि आपको फंक्शंस समझ आ जाए कि फंक्शंस होते क्या हैं। उसके बाद आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, सारी ये जो भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये वॉइड टाइप का फंक्शन है, नहीं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अभी इसको कॉल कैसे करेंगे, इसका नाम ले लेंगे फंक्शन, और ये हमसे एक इंटीजर मांग रहे हैं तो इसको एक इंटीजर 5 दे देंगे। ठीक है, इस फ़न को हमने कॉल किया और ये हमसे ये इंटीजर मांग रहा था 5, वो हमने इसको इंटीजर वैल्यू दे दी। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, ये देखिए लिखा हुआ आ गया वैल्यू इज़ 5। क्यों वैल्यू इज़ 5 लिखा हुआ आया, क्योंकि हमने 5 वैल्यू पास कराई थी और इसने ये वैल्यू इज़ ए, जो भी ए के अंदर वैल्यू आ रही थी वो इसने यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दी। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अब क्या, अब ये यहाँ पे जो हमने काम किया है ना, ये हमने किया कांस्टेंट से वैल्यू पास कराई है। कांस्टेंट से कैसे वैल्यू पास कराई है, कांस्टेंट से ऐसे पास कराई है ना कि देखिए यहाँ पे हमसे ये एक इंटीजर मांग रहा था। क्या मांग रहा था, इंटीजर, और हमने इसको ये 5 इंटीजर दे दिया। तो ये 5 गया जाके ए के पास, ओ सॉरी, ये 5 गया, क्या किया इसने, 5 जाके ए के पास स्टोर हो गया और वहाँ पर ये ए की वैल्यू हमने फिर इधर आउटपुट करा ली। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्टली, वो एक इंटीजर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था और हमने उसको 5 दे दिया डायरेक्ट कांस्टेंट की मदद से। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पासिंग वैल्यू बाय कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब अगला जो हमारे पास आता है, ठीक है, इसके बाद जो है वो है पासिंग वैल्यू बाय वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर बाय वेरिएबल। ठीक है, पासिंग आर्गूमेंट में वेरिएबल में क्या होता है, कुछ भी नहीं करते, सेम हम काम करते हैं। एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं और उसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ 5। ठीक है, वैल्यू क्या कह देता हूँ 5, और फन को पहले मैं 5 भेज रहा था, अब 5 के बजाय एक्स भेज देता हूँ। क्या भेज देता हूँ अब 5 के बजाय एक्स, मतलब पहले ए के पास वैल्यू 5 जा रही थी, अब भी 5 जा रही है, लेकिन अब हम कांस्टेंट की मदद से नहीं भेज रहे, अब हम किसकी मदद से भेज रहे हैं, उसको एक्स की मदद से। एक वेरिएबल हमने बना ली है एक्स, जिसकी हमने वैल्यू ए को सेंड कर दी। ठीक है, अब ये रन करके देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये देखिए, ये आपके सामने डायरेक्टली आ गया, वैल्यू इज़ 5। इसमें भी 5 आ गया, यानी हमने एक एक्स पास किया था, उसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 5। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, करते ही हैं कि एक इंट लेते हैं, इंट। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप कर देते हैं इंटीजर, और जो भी ए के अंदर वैल्यू आएगी ना उसको हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न और ए प्लस प्लस, या ऐसा करते हैं पहले ए प्लस प्लस, पहले ए के अंदर एक इंक्रीमेंट कर लेंगे और फिर रिटर्न कर लेते हैं ए को। ठीक है, यानी ये फंक्शन अब क्या करेगा, जो वैल्यू हम इसको देंगे उसको पहले इंक्रीमेंट करेगा और फिर वही वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको 5 भेजते हैं, 5, और इसको सी आउट करते हैं कि ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है। यानी इसको हमने 5 सेंड किया, 5 एक्स की वैल्यू क्या थी 5, वो हमने इसको भेज दी। किस तरह से, मैंने आपको पहले भी वो करके बताया था कि ये 5 हमने देखे इसको भेजी ए को। अब ए को ये क्या करेगा, ए की वैल्यू 5 हो गई, ये पहले प्लस प्लस करेगा, 6 कर देगा और फिर वही ए हमें क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो देखते हैं अभी हमें ऐसे कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको अगर हम रन करें, ये देखिए
क्या इसने हमें आउटपुट दिखाया स्क्रीन पे? इसने हमें 6 दिखा दिया। 6 क्यों? क्योंकि 5 भेजा था और इंक्रीमेंट करके 6 आ गया। अच्छा, अब इधर ना मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि x, एक दफ़ा ना हम x की, हमने इसको मतलब कि x हमने भेजा, x भेजा a को, ठीक है। सॉरी, पहले मैं आपको ना इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। वर्किंग कैसे कि ये सपोज़ कर ले ये फंक्शन है, वही फ़न, ये जो फ़न फंक्शन है ये एक फ़ंक्शन है। इसको हमने इधर से वैल्यू भेजी और इसने हमें आगे से कोई वैल्यू रिटर्न की, ठीक है। तो इसको हमने वैल्यू भेजी क्या थी? हमने इसको x वैल्यू भेजी थी। x वैल्यू भेजी, इसने वो वैल्यू अपने पास a के अंदर कॉपी की। क्या किया? a के अंदर वो वैल्यू कॉपी की, जो भी x की वैल्यू थी वो a के अंदर कॉपी की और उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग की, जो भी हमने फंक्शन के अंदर लिखा, और जो हमारे पास आउटपुट था, जो हमारे पास बाद में इसने रिटर्न किया, वो a रिटर्न कर दिया। कहने का मकसद ये है कि x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू वो चेंज नहीं हुई। x की वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुई? क्योंकि x की हमने सिर्फ वैल्यू भेजी है, वो इसने अपने पास कॉपी कर ली है a के अंदर। कहाँ पे कॉपी की है? a के अंदर। इसने x की वैल्यू को नहीं छेड़ा, x की वैल्यू को इसने नहीं छेड़ा। इसने किसको छेड़ा? a को, क्योंकि इसने x की वैल्यू कॉपी कर ली a के अंदर। इसको अभी हम इस तरह से देख लेते हैं कि सी आउट फन कराते हैं और फिर उसके बाद करा देते हैं सी आउट, पहले x कराते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एंड एल करके देखते हैं। यानी हमने इसको 5 भेजा, हम पहले देखना चाह रहे हैं, बल्कि इसको ना, इसको ये फन जो x है इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ताकि ये फंक्शन उससे ऊपर चले, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 5 थी, हमने फ़न को वैल्यू भेजी x, ठीक है। फ़न को क्या वैल्यू भेजी? x। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है और x की वैल्यू क्या चेंज हुई है या नहीं हुई, ये करके देखते हैं। अच्छा, इसको मेरे ख्याल से एंड एल मैंने नहीं दिया, एंड एल मुझे यहाँ पे देना चाहिए था, एंड लाइन। वैसे आया, उसका आंसर सही आया था, सही है, पर मैं वो लाइन एंड नहीं की थी, इस वजह से ज़रा डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ। ये देखें, आंसर हमारे पास क्या है? 6 और 5। क्या आंसर आया हमारे पास? 6 और 5। यानी कहने का मकसद ये है कि फंक्शन ने जो हमें वैल्यू रिटर्न की है, फंक्शन ने जो हमें वैल्यू रिटर्न की है वो है 6 और जो हमने वैल्यू भेजी थी वो है 5। यानी इसने 5 को चेंज नहीं किया, 5 को इसने चेंज नहीं किया, बल्कि इसने किसको चेंज किया? इसने a को चेंज किया है। 5 की वैल्यू इसने a के अंदर कॉपी की और उस a को चेंज किया है। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम वैल्यू किससे पास कराते हैं? हम वैल्यू पास कराते हैं, यानी इसने इस a की वैल्यू चेंज की, a को प्लस प्लस किया और a ही रिटर्न किया। x की जो वैल्यू 5 हमने स्टार्टिंग में रखी थी, वही x की वैल्यू लास्ट एंड ऑफ द प्रोग्राम में भी 5 ही है। x की वैल्यू फंक्शन ने चेंज नहीं की, जबकि हमने फंक्शन को x ही पास किया था। इसने क्या किया? x की वैल्यू उठा के a के अंदर कॉपी की और जो भी चेंज किया वो a के साथ किया, x के साथ चेंज नहीं किया। ये कब होता है? जब हम वैल्यू वेरिएबल्स के थ्रू पास करते हैं, वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। सही हो गया, ये हमने वेरिएबल के थ्रू पास किया और हमने देखा कि कोई चेंज नहीं कर रहा। अच्छा, एक मेरे पास पिक्चर है, जैसे ये रही ना, हाँ ये पिक्चर है, ये बड़ी अच्छी पिक्चर है समझने के लिए कि होता क्या है। ये देखिए, हमने जब हमने पासिंग बाय वैल्यू, ये सपोज कर लीजिए एक फिल कप का, रुक जाए मैं थोड़ी इसकी ना विड्थ इंक्रीज़ कर लूँ, हाँ सही है। ये देखिए फिल कप का एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? फिल कप का फंक्शन कर रहा क्या है? कुछ नहीं कर रहा, वो ये कप हम भेज रहे हैं, इस फिल कप को क्या कर रहे हैं? ये कप हम भेज रहे हैं। इसको मैं थोड़ा ना साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ और इधर से इसको कर देते हैं ये, ठीक है। ये देखिए, जब हमने पास बाय वैल्यू किया ना, तो पास बाय वैल्यू में हमने क्या किया कि हमने एक कप भेजा इसको। पास बाय वैल्यू में हमने क्या किया? फिल कप का एक फंक्शन है जो हमसे क्या ले रहा है? एक कप ले रहा है, यानी एक वेरिएबल ले रहा है। जब हमने पास बाय वैल्यू या पास बाय वेरिएबल भेजा तो इस कप की एक और कॉपी बनी। ये देखें, इस कप की क्या बन रही है? एक और कॉपी। और जब ये कप भर रहा है, इस कप के साथ जो चेंज हो रहा है वो हमारे ओरिजिनल कप में चेंज वो चीज़ नहीं हो रही, यानी जो भी चेंज होगा वो इसकी कॉपी के साथ होगा। जो सेम काम हम इधर देख रहे थे कि जो भी चेंजेस हो रहे थे वो इस ए के साथ हो रहे थे, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू एक्स थी उसके साथ कोई चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यही सेम काम इधर भी हो रहा है कि इस कप के साथ जो हमारा ओरिजिनल कप था उसके साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा, जो फंक्शन के अंदर कॉपी बनी थी उसके साथ चेंज हो रहा है। ये कब होता है? ये तब होता है जब पास बाय वैल्यू करें।
इधर देखिए जब हमने पास बाय रेफरेंस किया तो उसकी कॉपी नहीं बनी, बल्कि वही कप चल के आया फिल कप के पास, वही कप चल के, और जो चेंज इस फंक्शन इस कप के साथ कर रहा था वो सेम चेंज हमारे ओरिजिनल वैल्यू के साथ हो रहे थे। क्यों ओरिजिनल के साथ? क्योंकि ओरिजिनल यहाँ पे खुद चल के आया है, इस कप की दूसरी कॉपी बनी है, ठीक है। इस कप की क्या बनी है? दूसरी कॉपी। इस कप की ये ओरिजिनल कप है, ठीक है, ये क्या? ओरिजिनल कप है, ठीक हो गया। इस वजह से इसके साथ जो चेंज होगा वो हमारे साथ ओरिजिनल वैल्यू में भी चेंज होगा। ये कब होता है? जब पास बाय रेफरेंस। अब करके देख लेते हैं इसको। कहने का मकसद क्या है कि पास बाय रेफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू जो हम बेचते हैं वही चेंज होती है, और पास बाय वैल्यू में उस वैल्यू की एक कॉपी बन जाती है, और उस कॉपी के साथ चेंजेस होते हैं, उस ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं होता। कैसे? इसको करके देख लेते हैं इधर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, अभी हम फिलहाल किससे भेज रहे हैं? फिलहाल हम भेज रहे हैं वैल्यू वेरिएबल से। ये देखिए हमने एक्स पास किया। अगर हमने इस प्रोग्राम को रेफरेंस से बनाना है ना, तो कुछ भी नहीं करना, इधर आपने एक एंड का साइन लगा देना है। किसका साइन लगा देना है? एंड का। इसे %, कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? %, कहते हैं, ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे %, लगा ना, तो इसे समझ आ गई कि अब मैंने जो वैल्यू लेनी है, अब ये जो फंक्शन आएगा ना, अब जो इसके पास वैल्यू आएगी, जो एक्स वैल्यू इसके पास जा रही है, ओह सॉरी, अब जो इसके पास ये एक्स वैल्यू जाएगी ना, अब ये एक्स वैल्यू की कॉपी नहीं बनाएगा, उसी एक्स वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास ये %, है। %, का मतलब है कि अब आपने कॉपी नहीं बनानी, बल्कि जो वैल्यू आ रही है उसी ओरिजिनल वैल्यूज़ में चेंजेस कर रही है, ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब करके देखते हैं। अब हो रहा क्या है कि हम 5 भेज रहे हैं, और ये क्या करेगा? 5 को प्लस करेगा और हमें रिटर्न कर देगा, और इस x की वैल्यू जो ओरिजिनली हमने भेजा था वो भी क्या हो जाएगी? चेंज होगी। करके देख लेते हैं कैसे होगा ये, ठीक है। ये रन करते हैं प्रोग्राम। अब देखिए, ये देखिए हमने जो वैल्यू भेजी थी 5, हमने क्या वैल्यू भेजी थी? 5 भेजी थी। तो फंक्शन ने हमें 6 रिटर्न किया, और x की वैल्यू भी क्या हो गई है? 6 हो गई है। x की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो गई है? 6 कैसे? क्योंकि नीचे हम क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू भी सी आउट करा रहे हैं। तो जो नीचे वैल्यू हमारे पास आई थी वो क्या थी? 6 हो गई। 6 क्यों हुई? क्योंकि हमने रेफरेंस से पास किया है। जब भी हम रेफरेंस से पास करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर भी चेंजेस होते हैं। ये था आज का हमारे पास टॉपिक, रेफरेंस और वेरिएबल में फ़र्क क्या होता है, पासिंग बाय रेफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, और इसमें एक और इजाफी बात यह है ना कि इसमें कोई भी ऐसा अच्छा बुरा नहीं होता। जैसे अगर आप कहें कि यार रेफरेंस से पास कराना ज़्यादा अच्छी बात है या वेरिएबल से पास कराना अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। अगर तो आप चाह रहे हैं कि आपकी वैल्यू चेंज हो, क्या हो? अगर जैसे इस कप की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वैल्यू ओरिजिनल चेंज हो तो आप पास बाय रेफरेंस कराएं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो बल्कि उसकी कॉपी बने और वो चेंज हो, तो फिर आप पास बाय वैल्यू कराएं, ठीक है। यह आपकी ज़रूरत के मुताबिक डिपेंड करता है। कोई अच्छा बुरा नहीं होता कि रेफरेंस ज़्यादा अच्छा है या वैल्यू ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। और किसी किस्म का आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, इजाज़त चाहता हूँ आपसे।